देखिए एक बार इसे देख लेते हैं इरिथ्रोपोइसिस से अगेन। तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, हेमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अगर हम बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस तो जब इंट्रायूटेराइन फेज होता है, यानी जब बच्चा यूट्रस में है, फीटस फॉर्म में है, तो मेसेंकाइमल सेल्स, लीवर, इसके अलावा स्प्लीन, ठीक है, कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये सब मिलके क्या करते हैं, फॉर्मेशन में मदद करते हैं इरिथ्रोसाइट। अच्छा, जब बच्चा न्यू बॉर्न मतलब बॉर्न कर गया, जन्म हो गया या एडल्ट में, तब उसमें जो मेजर रोल होता है वो बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, बोन मैरो, तब इनका मेजर रोल होता है। मतलब जब बच्चा इंट्रायूटेराइन फेज में है तो ये सब भी बना रहे हैं, बोन मैरो भी बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद मेनली रेड बोन मैरो कहा जाता है, वो बनाने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि स्प्लीन बस ग्रेवयार्ड है, अभी हम पढ़ते हैं ना, कई बार लिखा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, पर ऐसा नहीं, स्प्लीन में फॉर्मेशन भी होता है ना, याद रखिएगा। लॉन्ग बोन्स जो है वो एडल्ट और न्यू बोन्स में, लॉन्ग बोन्स की जो, लॉन्ग बोन्स मतलब आपकी ह्यूमरस, फीमर, ये सब क्या है, लॉन्ग बोन्स। क्लियर है? स्केलेटन में आप पढ़ेंगे कि लॉन्ग बोन्स होता है क्या, लेकिन इस बात को याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, जो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है इरिथ्रोपोइसिस, ये डिटेल्ड टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इरिथ्रोपोइसिस को। लेकिन अभी जो आप बस इतना याद रखिए कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोपोइसिस, हेमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इंट्रायूटेराइन फेज में मेसेंकाइमल सेल्स होता है, कुछ बोन मैरो सेल्स होता है, स्प्लीन, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लीवर, ये सब बना रहे हैं, और एडल्ट फेज या न्यू बॉर्न में मेनली लॉन्ग बोन्स बनाते हैं। ये इतनी बात है आपकी यहां तक। इसके बाद अच्छा, लाइफ ऑफ आरबीसी कितने दिन का होता है, 120 डेज, 120 दिन जो है आपकी आरबीसी की लाइफ होती है। इसके बाद होता क्या है आरबीसी का, मान लीजिए आरबीसी खत्म, मतलब 120 दिन हो गए या डैमेज हो गया, तो इसके बाद आरबीसी का होता क्या है, आरबीसी मेनली स्प्लीन में एंटर करता है। हालांकि उसका जो फैगोसाइटोसिस है वो कई जगह हो सकता है, लेकिन जो मेन साइट कहा जाता है फॉर द डेथ ऑफ द आरबीसी वो क्या है, स्प्लीन, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा गया। अब होता क्या है कि स्प्लीन में वो पूरा डैमेज हो जाता है आरबीसी, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, लीवर में मैक्रोफेजेस, कफर सेल्स जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब एंगल्फिंग का ही तो काम करते हैं, इनको एंगल्फ कर देते हैं डैमेज सेल। बस ये तो चलो सेल एंगल्फ हो गया, लेकिन इसमें जो हेमोग्लोबिन बचता है, क्योंकि आरबीसी का मेन पार्ट तो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन का क्या होता है तो वो हम देखेंगे फेट ऑफ आरबीसी में। तो अगर एक लाइन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड of RBC is spleen, graveyard of RBC is spleen, full stop. Hemoglobin is phagocyte by macrophages of body and Kupffer cells of liver, Kupffer cells of liver and also by spleen, bone marrow। याद रखिएगा, देखिए जब मान लीजिए कहीं डैमेज हो भी जाता है आरबीसी, क्योंकि जरूरत तो नहीं कि स्प्लीन में ही जाके डैमेज होगा, वो तो बॉडी में कहीं पे भी डैमेज हो सकता है, लेकिन जो मेन उसका आउट होना है ब्लड वेसल से वो मेनली स्प्लीन में ही जाके होता है। इसके पीछे बहुत से कारण है, बहुत डिटेल में भी है कि स्प्लीनिक आर्टरी की ना शायद डायमीटर इससे कम होता है, तो इसलिए वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्ड है, अब इतना याद रखिए बस कि जो आरबीसी के लिए ग्रेवयार्ड वर्ड है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, स्प्लीन। ये नहीं इसका मतलब कि डैमेज स्प्लीन में ही होंगे, डैमेज कहीं हो जाएंगे, लेकिन मेन जो उनका प्रोसेसिंग है वो कहां पे होता है, स्प्लीन में होता है। क्लियर है? इसके अलावा देखिए मैंने आपको लाइन लिखवाई कि जो इसका हेमोग्लोबिन है वो फैगोसाइटाइज हो सकता है, कहां जाके, स्प्लीन में भी हो सकता है, बोन मैरो के थ्रू भी हो सकता है, कफर सेल्स भी कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक जो अभी तक पढ़ा है मैंने। अब पढ़ते हैं फेट ऑफ आरबीसी। आरबीसी डैमेज हो गया, बच गया हेमोग्लोबिन। तो एक बार हेमोग्लोबिन को शॉर्ट में देख लीजिए कि हेमोग्लोबिन में है क्या क्या।
हेमोग्लोबिन मैंने आपको बताया कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है ना। हेमोग्लोबिन जो है वो आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। आपका आरबीसी खत्म, कहां पे? स्प्लीन में मान लो आरबीसी खत्म, बच गया आपका क्या? हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन है इसमें एक आपका हेम पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है। हेम पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है। जो ये हेम पार्ट है इसमें मेनली आपका एक तो पिगमेंट है। ये जो हेम है ये खुद ही एक पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? कैसा पिगमेंट है ये? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। देखिए हेम एक खुद पिगमेंट है, इसमें आयरन है और एक होता है पोरफायरिन। क्या होता है? और ये क्या है? ये आपका प्रोटीन है। तो हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है कि नहीं? ग्लोबुलिन उसी वही है। समझ आया कि नहीं? हेमोग्लोबिन, हेम, आयरन और पोरफायरिन। ग्लोबिन क्या है? आपका प्रोटीन। अब इसका क्या होता है? ये तो हो गया नॉर्मली प्रेजेंट है। इसका जब मान लो आरबीसी खत्म, एसपी में खत्म, इसका क्या होता है? जो आयरन है वो आपका चेंज हो जाता है फेरिटीन और एपोफेरिटीन। ये फॉर्म होते हैं, मैं लिख रहा हूं, देख लीजिए। ये किसमें चेंज हो जाता है? फेरिटीन और एपोफेरिटीन में। नहीं, पहले एपोफेरिटीन फॉर्म में होता है, फिर ये फेरिटीन फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद ये स्टोर्ड एंड रीयूज, बॉडी में स्टोर होके दोबारा क्या होता है? रीयूज हो जाता है। ग्लोबुलिन का क्या होता है? भाई ग्लोबुलिन एक प्रोटीन ही है, तो ये भी स्टोर होता है और रीयूज हो जाता है। कौन? प्रोटीन। इसका क्या होता है? इसका मतलब पोरफायरिन। पोरफायरिन जो है वो आपका बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है। जब आपको डाइजेशन पढ़ाया जाएगा तो बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है जो कौन से एक्ट करता है? लीवर, है ना। बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन होता है, तो ये उन्हीं पिगमेंट्स में चेंज हो जाता है और फाइनल पिगमेंट बिलीरुबिन बना रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहने का मतलब हेम, हेमोग्लोबिन। हेम क्या है? पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। उसके कंटेंट कौन कौन से हैं? उसमें आयरन है, पोरफायरिन है, ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन पूल है। आयरन का क्या होता है? एपोफेरिटीन, फेरिटीन में चेंज हो जाता है। स्टोर्ड एंड रीयूज्ड। पोरफायरिन, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या करता है? ब्लड में अगर मान लो आरबीसी बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, आरबीसी बहुत ज्यादा डैमेज है, कुछ भी कारण हो सकता है। आरबीसी एक तो देखो पीलिया, जॉन्डिस जो है उसका एक कारण क्या होता है? लीवर से बाइल सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आपका हो गया जॉन्डिस का एक कारण। ये भी एक जॉन्डिस का कारण है। मान लो आरबीसी की बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो रही, बहुत आरबीसी खत्म हो रहा है किसी भी कारण से, बहुत ज्यादा आरबीसी खत्म हो रहा है, तो इससे क्या होगा? क्या बनेगा? बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बनेगा, तो उससे क्या होगा? जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये भी एक जॉन्डिस का कारण है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। समझ में आ रहा है? लगभग हमारी बॉडी के 10% आरबीसी डेली सेंसाइल, सेंसाइल मींस डेथ जिनकी हो जाती है, 10% आरबीसी को लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। डेली 10% ऑफ आरबीसी आर सेंसाइल। तो मतलब हमारी बॉडी में पिगमेंट्स भी बनते होंगे, लीवर तो बनाता ही है, इसके अलावा यहां से भी बनता है। ठीक है, तो याद रखिए। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो मैंने अभी तक आपको यहां तक करा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, नॉर्मल वैल्यू ये हो गया, नॉर्मल वैल्यू हो गया, नॉर्मल शेप साइज, नॉर्मल स्ट्रक्चर, साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस डिटेल में पढ़ना है, लिख दिया मैंने, डिटेल में पढ़ना है सभी। और फेट ऑफ आरबीसी, मतलब होता क्या है? 120 दिन बाद वो डैमेज हो गया स्प्लीन में, इसके बाद जो हीमोग्लोबिन बचा उसका ये हो गया। समझ में आया ना हीमोग्लोबिन का क्या हुआ? इसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या क्या फंक्शन करता होगा? कुछ मेन फंक्शंस आरबीसी के देखिए। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो किसके ट्रांसफर में मदद करेगा? ऑक्सीजन के। इसके अलावा आरबीसी कुछ अमाउंट में CO2 को भी करता है। आरबीसी के अंदर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो CO2 ट्रांसफर में भी हेल्प कर रहा है और ऑक्सीजन ट्रांसफर में भी हेल्प कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जब ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे
तो आप लोग पढ़ेंगे कि जो आरबीसी होता है उस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में, आरएच फैक्टर। तो ये एंटीजन से क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग में मदद मिलती है। तो ये आपके कुछ मेन फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीसी, याद रहेगा। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, क्या क्या फंक्शंस हैं आरबीसी के? पहला ट्रांसपोर्टेशन, लिख लीजिए इसको, फंक्शन ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये आपको लिखना भी होता है, आपको पता भी होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, पहला फंक्शन लिखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लंग्स टू टिश्यू। सेकेंड फंक्शन लिखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। थर्ड पॉइंट लिखिए, बफर एक्शन ऑफ ब्लड, ये भी एक रोल प्ले करता है, ब्लड का ही पार्ट है, बफरिंग में ये भी मदद करता है। बफरिंग मैंने बताया था ना, वो पीएच मेंटेन रखना, बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड। फोर्थ पॉइंट लिखिए, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। इसमें लिखिए, आरबीसी कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन, आरबीसी कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन, जो ब्लड सेल होता है उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड आरएच फैक्टर। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने यहां तक पढ़ लिया है फंक्शन ऑफ आरबीसी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। अगर वेरिएशन हो जाए, कब कब चेंज हो सकता है, कब घट सकता है, कब बढ़ सकता है, नॉर्मली भी बढ़ता है, नॉर्मली भी घटता है। ठीक है, तो देखिएगा वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं एज का फैक्टर लेंगे, किसका फैक्टर लिया हमने, एज का। तो एज में जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी 1 साल, जैसे जो बच्चा न्यू बॉर्न हुआ है, इन्फेंट थोड़ी न्यू बॉर्न, जो न्यू बॉर्न बच्चा पैदा हुआ है उसमें लगभग मैंने आपको बताया था कि 7.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक या 8-9 यहां तक पहुंचे होते हैं, 8 से 9 मिलियन। क्लियर है, समझ में आया? तो एज के हिसाब से हो सकता है। अच्छा, एक कारण और है, बच्चा पैदा होता है जॉन्डिस हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हेमोग्लोबिन है उसमें आयरन तो है ही, और एक आपने क्या पढ़ा, पोरफायरिन, और एक आपने क्या पढ़ा, ग्लोबुलिन। ये जो पोरफायरिन है ये किसमें चेंज हो गया था, बिलीरुबिन, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तो इसीलिए जो बच्चा पैदा होता है कई बार जॉन्डिस हो जाता है। कारण ये है कि उसके इतने ज्यादा जो आरबीसी है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, तो हो सकता है उसको जॉन्डिस हो जाए पैदा होते। समझ में आया कारण क्या है? तो ये कारण है। तो न्यू बॉर्न बेबी में 7.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक टू 8.9 इतना हो सकता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर सेक्स। सेक्स में अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी तक मेल फीमेल में आरबीसी का अमाउंट सेम होता है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी वही सेम कारण आ गया, जो फीमेल है मेंस्ट्रुअल लॉस की वजह से आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है। किसकी वजह से, मेंस्ट्रुअल लॉस की वजह से। ठीक है, चलिए और क्या फैक्टर हो सकता है, एक फैक्टर है हाई एल्टीट्यूड। अगर वो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चला गया, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे चला गया बहुत ज्यादा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हाई एल्टीट्यूड पे जाने से कंडीशन बन जाती है बॉडी में जिसको कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया से ऑक्सीजन लेवल आपका डिक्रीज हो जाता है टिश्यू में, तो मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उस समय क्या होता है, उसमें आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है, आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है। किसमें, बॉडी से देखा होगा ना, मोस्टली जो हिमालय रहते हैं लाल लाल होते हैं, उनके फेस लाल लाल दिखते हैं। कारण ये है कि उनमें आरबीसी ज्यादा होता है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। आरबीसी ज्यादा नहीं होगा तो भाई उन्हें ऑक्सीजन कैसे ज्यादा मिलेगा,
अगर आरबीसी जैसे मान लीजिए हम जाके रहने लगे तो हमें जो प्रॉब्लम होने लगेगी हाइपोक्सिया होने लगेगा, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो ये 3 कारण मैंने बताए, एज, सेक्स और हाई एल्टीट्यूड। ठीक है। अच्छा, हाइपोक्सिया की वजह से ना, जब हाइपोक्सिया होता है तो ये किडनी को स्टिमुलेट कराता है, जिससे एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन क्या निकलता है? जैसे मान लीजिए कोई हिमालय पर गया, हिमालय पे जाने की वजह से क्या हुआ, उसमें हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया होने से वो किडनी को स्टिमुलेट करता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है। कई बार एडर्नल ग्लैंड भी स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे किडनी का रोल है। किडनी स्टिमुलेट हुआ, इरिथ्रोपोइटीन बनाता है, विच इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूँ? इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है एक्सरसाइज करना चाहिए, क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की? भाई एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जब भी हम कोई मस्कुलर काम कर रहे हैं तो मस्कुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। भाई आप डेली एक्सरसाइज कर नहीं रहे थे, जब आपकी बॉडी में रिदम बन गई एक्सरसाइज करने की, तो उस समय क्या होता है, आपके जो एडर्नल ग्लैंड्स हैं ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आरबीसी। इसमें एडर्नल ग्लैंड का भी रोल होता है। ठीक है, ये हार्मोन में पढ़ेंगे, इसे बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। हार्मोन में एड्रेनलिन हार्मोन है, वो क्या करता है, वो स्टिमुलेशन बढ़ा देता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई इमोशनल कंडीशन है, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो ये भी माना जाता है कि इस कंडीशन में भी आरबीसी बढ़ जाता है। अब हाँ, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। इमोशनल कोई कंडीशन है हमारा उस वक्त, रोते हुए मुंह लाल हो गया है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से याद रखिए कि इमोशनल कंडीशन में भी क्या होता है, बढ़ जाता है आरबीसी। देखो इमोशनल कंडीशन वो नहीं कह रहा मैं जो बेचारा किसी डिप्रेशन में चला गया और महीने से वो डिप्रेस्ड ही है, जैसे एक इंस्टेंट इमोशन दिखाते हैं ना, रोना गाना, बहुत तेजी से हंसना, मुंह लाल हो गया पूरा, बहुत खेलना, तो ले देखिए यही है कि बॉडी में क्या हो रहा है उस वक्त, कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया की कंडीशन बन रही है और वो स्टिमुलेट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। इमोशनल में भी कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन इमोशनल में ना एक वर्ड आप पढ़ोगे कि जब भी इमोशनल डिस्ट्रेस होता है या कोई भी इमोशनल कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये सिंपैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक क्या है, ये तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी में कहीं जगह, ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, दो तरह की नर्व्स होती है ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, उनका एक्शन होता है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्शन की वजह से भी ब्लड बढ़ जाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले हमने कौन सा पढ़ा था, एज, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, सेक्स, फिर इसके बाद हाई एल्टीट्यूड, फिर मस्कुलर एक्सरसाइज, फिर इमोशनल कंडीशन, इनमें मोस्टली सब में बढ़ रहा था। एक और आता है आफ्टर मील्स, मील्स के बाद भी कुछ ब्लड का अमाउंट क्या है, बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई बढ़ने की बात। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कहां कहां घट सकता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब कहां कहां जो है वो ब्लड घट सकता है, बस थोड़ा सा और टॉपिक बचा है ये। अब ब्लड घट सकता है हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, यानी बहुत ज्यादा डीप सी में चले गए, ठीक है, तो ये घटने की बात है। 7 पॉइंट है, लिख लीजिएगा किसे घट रहा है। अभी तक जो हमने पढ़े थे सब में बढ़ रहा था, अब घटने की बात बता रहे हैं। तो अगर कहीं पे हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर है तो उसकी वजह से भी जो है क्या हो सकता है, आरबीसी घट सकता है। याद रखिएगा इसको। स्लीप के वक्त, ड्यूरिंग स्लीप, देखिए माना जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर हमें मेजर करना है तो सबसे अच्छा टाइम जब हम स्लीप से वेकअप करते हैं वो होता है। उस समय जो हमारा बीपी होता है वो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं उसे, एग्जैक्ट होता है। क्योंकि होता क्या है, ड्यूरिंग स्लीप ब्लड फ्लो ना स्लो हो जाता है, थोड़ा ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और कुछ ब्लड के नंबर ऑफ आरबीसी भी घट जाते हैं। इसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है वो डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि ड्यूरिंग स्लीप भी घट जाता है। और तीसरा नेक्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त भी जो है कुछ अमाउंट ऑफ आरबीसी घट जाते हैं। आरबीसी के बढ़ने के लिए एक वर्ड यूज करा जाता है पॉलीसिथेमिया। आरबीसी का बढ़ना, एनीमिया जैसे हम यूज करते हैं लॉस ऑफ ब्लड, तो ऐसे पॉलीसिथेमिया वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। ये सब फिजियोलॉजी थी, मतलब नॉर्मली। कई बार कोई बीमारी होती है तो उससे भी जो है आरबीसी बढ़ घट सकते हैं, वो पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है,
फिजियोलॉजी। तो इतना आज करते हैं, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो।